वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार वाला सदा को लेट नाइट कुक शो में खुशामदीद आदिन रोज़न एनजीओ है साढ़े नाल अज मौजूद हैं शाइस्ता हबीब जड़ी साइकोलॉजिस्ट इन रोज़न ते बाबर बशीर साहब एमडी इन साढ़े नाल मौजूद गुफ्तगू हिंदी पे इदारा तो तुसां जिक्र करेंदे पे जी। तो बात ये हो रही थी कि अदारों में खानदान जो है या फैमिली जो है वो एक बुनियादी इदारा है जो कि रवैयों को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अब उसके पीछे में ये जाना है कि जो खानदान है, जो हमारे फैमिलीज हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, क्योंकि अकदार जो होती हैं वो अकदार ही बेसिकली उस रवैये को प्रमाण चढ़ाती है। मिसाल के तौर पर अगर खानदान में वैल्यू ये है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर भाई जो है वो बहन को फर्ज करें कुछ ऐसी बात कह देता है जो कि नामुनासिब है, या कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी को हम पीछे कम खाना दे दें और आगे लेके जाएं, बेटे को आगे लेके जाएं, बेटा जो है आगे तालीम लेता रहे, बेटी जो है वो पीछे रह जाए। अब ये एक जो वो बुनियादी इक़दार है या वो बुनियादी सोच है वो ये कह रही है कि जी खवातीन जो हैं उन्होंने वो कमज़ोर हैं, वो कमतर हैं, वो उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है मिसाल के तौर पर, और लड़के ने चूंकि आगे बढ़ के पूरी दुनिया को सामना करना है और उसने आगे बढ़ना है, तो लिहाजा सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लड़के पे कर दी जाए। तो अब वो जो रवैया है वो वही मर्द या वही औरत जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो वो उसी लेके प्रमाण चढ़ेगी। अच्छा, एक बात है यकीनन ये बल्कि शाइस्ता ज्यादा बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं। इस्लामाबाद एक बहुत बड़ी सिटी है, कैपिटल पाकिस्तान का, इसको आप मेट्रोपॉलिटन सिटी कह दें। लाहौर है, कराची, ये बड़े शहर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बड़े शहर है। यहाँ जो लोग रहते हैं यकीनन यहाँ के जो माशरती इक़दार हैं वो उनके ऊपर बड़े असरअंदाज होते हैं। उन तालीम हासिल करना, फिर यहाँ के स्कूल, यहाँ के कॉलेजेस, एक इसका बड़ा असर पड़ता है उनके रवैयों के ऊपर, और फिर उनको फैसला करने में एक बड़ा एक वाज़े जो है उनके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और अगर ऐसे किया तो इसके नताइज जो हैं वो ऐसे आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जहां से लोग इधर आ रहे हैं इन शहरों के अंदर, वहां पे तब्दीली की बहुत अच्छा जरूरत है। आपकी इस बात को अगर मैं डायरेक्टली आप जैसे आप एजुकेशन का जिक्र कर रहे हो या फिर अवेयरनेस की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने का जिक्र कर रहे हो, वहां तक तो मैं शायद एग्री करूंगी इस चीज से कि हाँ शायद सिटीज के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि अगर उन चीज़ों से जैसा केसेस की अगर मिसाल ले लो कि केसेस अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि हर तरह से तशद्दुद की मिसाल ले लो या फिर जिस तरह के भी मुख्तलिफ जराइम हमारे माशरे में नजर आ रहे हैं, तो वो हर तरह की जगहों से आ रहे हैं, वो चाहे देही इलाके हों, दूर दराज के या शहर हों। तो इसीलिए हम ये मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि मतलब मौके मिल भी जाते हैं, तो बात यह है कि सिर्फ तालीम हासिल करने से माशरती बुराइयां नहीं चली जाती हैं। इट्स अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट वैल्यूज, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि उस तालीम को खाली हम किताबें पढ़ के शायद हम माशरती बुराइयों को नहीं खत्म कर सकते। ये एक पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन शायद बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है इन तमाम मसाइल के ऊपर, इनके हल के ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस चीज को हम लोग बहुत अहम इस तरह से पॉइंट के जरिए ले सकते हैं कि हम लोग जैसा केसेस बहुत ज्यादा देखते हैं, वायलेंस के केसेस हमारे पास आते हैं हमारे इदारे में, जो काउंसलिंग के हवाले से या और मुख्तलिफ मदद के हवाले से। तो एक लोगों का व्यू ये है कि शायद शहरों में क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है, मौके ज्यादा है, तो यहाँ पर शायद ये काम होते हैं ज्यादा, या अनपढ़ लोग होते हैं या फिर जहाँ पर और कोई काम नहीं है, सहूलतें नहीं है, तो वहां से ज्यादा यहाँ पर होती हैं इस तरह की बुराइयां। अच्छा, इसकी एक रीजन ये भी तो हो सकती है ना कि यहाँ पे हर चीज बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती है, शहर है ये, और हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें दब जाती हैं जो मंजर यहाँ पे ना आ सकती। असल में यही इशू है कि हो इक्वली रहा है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट होती है तो लगता है कि रेशो ज्यादा है, लेकिन उतना ही सब कुछ वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट ज्यादा वो चीजें जो है वो हाईलाइट हो जाती हैं सिटीज में, तो इसलिए जो है वो रेशो इस तरह से। अभी पिछले दिनों का केस आप शायद आप लोगों की नजर से गुजरा हो, एक रिपोर्ट हुआ ननकाना साहब में, जो कि एक गरीब, एक हज्जाम, एक गाँव के जो एक बड़े हैं, उन्होंने उसकी जनाब आंखों में तेजाब फेंकवा दी। तो इसका क्या सद्देबाब है? एक तो सद्देबाब यकीनन वो जो कवानीन की हद तक करो, मेरा ख्याल है कि वो जी बिल्कुल वो एक अच्छी चीज है और उसको यकीनन बहुत अप्रिशिएट करने की जरूरत है इस हवाले से। दूसरा है कि उनकी अमल दरामद के हवाले से, ठीक है, कि वहां पे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो यानी इसके ऊपर क्या एक्शन करते हैं। अब दो चीजें हैं, एक ये है कि प्रिवेंशन, कि बेसिकली तो ऐसे वाकयात होने नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा है कि अच्छा जी ठीक है अब हो गया, तो अब इसको किस तरह से ये जितना बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि ये लॉस इतना बड़ा होता है, मेरा नहीं ख्याल कि उस खातून के लिए जिंदगी भर उस लॉस से निकलना मुमकिन हो सकता, ठीक है। तो अब
जो प्रिवेंशन वाला काम है, प्रिवेंशन में एक कवानीन की वो मौजूदगी का होना बहुत जरूरी है, वो प्रिवेंट करते, क्योंकि अगर मुझे ये खौफ हो कि अगर मैंने ये जुर्म किया और इसकी ये सजा है, तो यकीनन एक दफा मैं जरूर सोचूं, अगर इसके अगेंस्ट कोई किसी तरह की ये मेरे पास एक गुंजाइश हो कि मैं उसको उस जुर्म को करके निकल जाऊंगा, तो शायद मुझे शय मिलेगी उसको करने के हवाले। सही। दूसरी चीज है कि इसमें मुझे लगता है जो कम्युनिटी का किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। कम्युनिटी से मेरी मुराद वो लोग जो उस इलाके में रहते हैं, जो इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि वो एक पूरा एक ग्रुप होता है, वो प्रेशराइज करता है कि अच्छा अगर कोई ऐसी चीज, अगर उनको भनक होती है कि इस तरह की चीज हो सकती है या होने वाली है, तो बजाय इसके कि लोग रिस्क लें, क्योंकि देखने में ये आता है कि ऐसे वाकयात, अगर जो आपने स्पेसिफिक वाकये की मिसाल दी और बहुत सारे वाकयात, बेतहाशा वाकयात, हमारा जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि उसके पीछे एक पूरी सीरीज होती चीजों की, वो उस नतीजे तक उस वक्त, यानी जैसे कहते हैं तेजाब फेंकना शायद उसका आखिरी एक मजहर है, उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, बजाय इसके कि उस नतीजे तक बात पहुंचे, हम पहले कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं। अच्छा, इसकी कई वजूहात होती हैं कि आया उसको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, उसने ऐसा, मतलब ये एक बहुत बड़ा एक आखिरी शाइस्ता मेरा ख्याल इसमें ज्यादा ऐड करेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा इसमें। अतर मुझे लगता है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि खास तौर पर तशद्दुद के नुक्ता नजर से कि इसमें ताकत का जो रोल है बहुत अहम है, यानी कौन ताकतवर है। मिसाल के तौर पर अगर जिसमें किसको वो जो तेजाब किसके पास किससे मिलेगा, किससे के पास होगा, मर्द ही उसको लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि उसको पूरा एक मोबिलिटी का उसका इशू है कि वो मर्द पीछा करेगा उस औरत का, जो जैसे उसको मौका मिलेगा वो उसके ऊपर, और वो ये भी सोचेगा कि तेजाब मैं जो फेंकने जा रहा हूँ वो तेजाब भी वो एक हाई फाई क्वालिटी का हो, जब मैं फेंकूं तो फौरी तौर पे वो कर, ठीक है। और दूसरी तरफ वो खातून है कि जिसके पास ना मोबिलिटी के इशू, अपना बहुत बड़ा इशू है, उसके साथ साथ उसको पता है और कि उस मर्द को भी पता है कि जब मैं सब कुछ कर लूंगा तो शायद मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। तो जो कमजोर होता है हमेशा, जिसे कहते हैं ना कि आप उसी के ऊपर तशद्दुद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब, और ये जरूरी नहीं है ये कि सिर्फ औरतों मर्दों का किस्सा है, ये मर्दों के दरमियान भी हो सकता है, ये औरतों के दरमियान भी हो सकता है, ये कत्ल गारत तमाम चीजें इसी की मिसालें। अच्छा, एक सवाल एक बड़ा अहम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये तो हम शहरों की, मैं असल में उसको मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा जरूरी है इस वक्त। शहर में तो एक खातून के साथ ज्यादती होती है, एक मर्द के साथ ज्यादती होती है, तो उसको पता है कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ। लेकिन हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, हम यकीनन 100% ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी देहात की बात करते हैं, देही इलाके की, तो वहाँ की अगर खातून तशद्दुद का शिकार है तो वो डर के मारे और एक खौफ के आलम में वो कभी भी जो है घर से बाहर बात नहीं लेके जाएगी, वो घर के अंदर तशद्दुद का निशाना बनती रहेगी। बिल्कुल, ये इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि मतलब ये एक तरह से चेन होती है, मसला घर के अंदर से शुरू हो रहा है, वो बात शायद जुबानी कलामी जो है वो झाड़ से शुरू होगी, और फिर वो करते करते शायद मारपीट तक आती है, और उसके एक्सट्रीम शक्ल इस तरह के जो हैं जराइम, जो तेजाब फेंक देना या वो नाक काट दी, कान काट दी, और इस तरह की चीज़ों तक ये बात पहुंचती है। तो मसला ये, वो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि ऐसा है, और लेकिन वो सिर्फ देहाती इलाकों में नहीं है, यहाँ पर भी बहुत से केसेस, और आप इसमें अगर हम लोग स्टेटिस्टिक्स अगर देखते हैं पिछले कुछ सालों की, तो हम लोग को ये पता चलता है कि जितने ज़्यादा सोशो इकोनॉमिकल जो हाई क्लासेस हैं, जो रिच पीपल हैं, उनमें भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि कोई अपने स्टेटस का ख्याल रखते हुए, कोई खानदान की इज्जत का ख्याल रखते हुए, कोई मतलब सोसाइटल के क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उनका ख्याल रखते हुए बाहर नहीं निकलती, और वो लगातार इस तशद्दुद का शिकार होती रहती हैं। और वो चाहे घर में शोहर की तरफ से हो, भाई की तरफ से, बाप की तरफ से, या और फैमिली के किसी मेंबर की तरफ से। और सबसे ज्यादा इसकी जो हम जिसको सबसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो जहनी तशद्दुद या नफ्सियाती तशद्दुद जिसको हम कहते हैं, कि आपकी मोबिलिटी को रोक दिया जाए, आपके ऊपर जो है वो फजूल किस्म की पाबंदियां लगाई जाए, और आपको जो है वो आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो ओपन, कि आपको आपके हकूक ना दिए जा रहे हो, तो ये वो तमाम चीजें हैं, और आपको ताने दिए जा रहे हो किसी बात पर, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि अंदर अंदर आपको खाती हैं, आपके जहन पर, आपकी नफ्सियात पर असरअंदाज होती हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो जब हम जज्बाती सेहत की बात करते हैं, एक ओवरऑल अगर हम एक माशरा देखते हैं जिसमें हम एक पॉजिटिव माशरे की जब बात करते हैं, तो उसमें लोगों की जज्बाती सेहत बहुत अहम एक चीज होती है, और वो जज्बाती सेहत इन चीजों से मुनहसर है, इन पर डिपेंड करती है कि आपके घरेलू
ताल्लुकात कैसे हैं, लोग आपस में किस तरह रह रहे हैं, सोसाइटी में क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आपकी लीगल जो है वो आप किस तरह की हैं। तो मतलब इन तमाम चीज़ों से मिलाकर आपकी जज्बाती सेहत बनती है। और फिर हम ख़वातीन के ऊपर बार बार फोकस इसीलिए कर रहे होते हैं ज़्यादा कि वो मोस्ट वल्नरेबल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, कि जहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत एक अहम पार्ट है। अच्छा, मैं बाबर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, यकीनन बेतहाशा एनजीओज यहाँ पे काम कर रही हैं और एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि रोज़न जो है वो क्या कर रही है। नाज़रीन, सारे को एक निक्के जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक दा वेला साढ़े नाल हम बड़ा मजा की थेंगी।